नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जीवन में एक बॉडी बिल्डर का सबसे बड़ा डर क्या है? और वो एक ही डर होता है दोस्तों, वो होता है बीमार होने से बचना। खासकर कोल्ड, फ्लू, डायरिया, ऐसी चीजों से बचना बहुत जरूरी होता है एक बॉडी बिल्डर को। और ये चीजें एक दहशत की तरह एक बॉडी बिल्डर के दिमाग में बैठ सकती है। और खासकर जब आप अपने पीक पे हो, आपको लग रहा हो कि भाई अब जो है हम स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, डाइट भी बहुत बेहतर ले रहे हैं, वर्कआउट बहुत बढ़िया हमारा जा रहा है, हर चीज बिल्कुल टाइमली हो रही है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और तभी जीवन में एक छोटा सा कलेश आ जाए, एक छोटी सी चीख आ जाए, क्या होगा दोस्तों? बस वो दहशत वापस आ जाता है दोस्तों। बात फीवर आने की, सर्दी लगने की नहीं होती। बात ये होती है कि अगर ऐसा हुआ तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, जो एक बॉडी बिल्डर नहीं करना चाहता है। आपको अपनी डाइट को घटाना पड़ेगा। ये तो सबसे जीवन का मतलब ऐसा दुख है जो कोई बॉडी बिल्डर इससे नहीं झेलना चाहता है कि डाइट कम करनी पड़े। वर्कआउट भले एक दिन स्किप कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन डाइट, ये तो भाई बहुत खतरनाक बात हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ चल रहा है दोस्तों कि हमें थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और उसकी वजह से जो है हमारी वर्कआउट की जो एफिशिएंसी में फर्क आ गया है। लेकिन जिद्दी जो मन है ना, वो मानता नहीं है, इसलिए जिम तो आना ही है। तो सारे तिगड़म बिठा के रोज जिम आना, ये बहुत बड़ी चीज होती है और वही हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपनी डाइट को किसी भी हाल में गिरने नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि डाइट गिर गई ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मामले को गड़बड़ नहीं होने देना है और बेहतरी की ओर बढ़ना है। छोटी मोटी चीजें हैं, ये होती रहती है, इनसे हमें अपने आप को टैकल करना है। देखिए, ये तो कोल्ड फ्लू है, मैं तो टेनिस एल्बो से झेल रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो ये तो क्या ही चीज है। लेकिन बात यह है कि अभी ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कम है, बढ़ गया ना तो फिर कहानी खराब हो जाती है। तो यही कहूंगा दोस्तों कि इन चीजों से बचो और अपने आप को बेहतर बेहतर तरीके से रखो। मतलब अपनी हेल्थ को संभाल के रखना बहुत जरूरी है, तभी आप मसल डेवलप कर पाओगे। और यहाँ पे ना मुझे लगता है मेरे लिए जो सबसे बेस्ट काम करता है वो काम करता है योगा। खासकर अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मी, ये जो सारी चीजें हैं और भी चीजें हैं इसमें, तो ये जो चीजें मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं इससे मैं इन चीजों को कंट्रोल कर पाता हूँ और जो चीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है उसको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यही है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। और आज हमारा चेस्ट का दिन है, तो और डंबल्स बेसिकली आज हम करेंगे। तो इंक्लाइन हमने 3 सेट किए, फिर हमने फ्लैट बेंच पे किए यहाँ पे 3-3 सेट, और फिर डिक्लाइन पे भी मैंने 3 सेट किए। बात ऐसी है क्योंकि आज हमारी बॉडी थोड़ी स्लो लग रही थी, इसलिए हमने वजन थोड़ा कम कर दिया है, रिपीटेशंस थोड़ा कम कर दिया है और उस पर भी बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। तो वही करने की कोशिश करिए। और आखिरी जो है हमारा फ्लाइज है, और यहाँ पे देखिए ये हम होल्ड कर रहे हैं, हम पॉज कर रहे हैं। और जब आप मसल को ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पॉज करते हैं, मसल पे जो लोड फील होता है ना, हकीकत मान के चलिए कि 5-6 से ज्यादा रिपीटेशन उसके बाद आप लगा ही नहीं पाएंगे। ये हकीकत बात है। और मसल पे जो सोरनेस आएगी ना, ओह बहुत गजब की सोरनेस आती है उससे, और यही आपको रिजल्ट ला के देगा। और आखिरी दोस्तों, फिर हमारे चेस्ट के साथ हम करते हैं बाइसेप्स, और बाइसेप्स की सिर्फ एक एक्सरसाइज करिए। 6 सेट्स मैंने यहाँ पे मारे, 2 वार्म अप सेट्स मैंने मारे 10 किलो और 12.5 किलो से, उसके बाद 15 किलो, 17.5 किलो से मैंने यहाँ पे सेट्स लगाए। और क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मुझे थोड़ा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, तो इसलिए फिर हम अगले सेट पे नहीं गए। तो बाय बाय दोस्तों।